पिक्चर चालू करो बे। 2 साल हुए हमारी सरकार बने हुए। हमारी सरकार के पहले पंजाब में इंडस्ट्री की और व्यापार की इतनी बुरी हालत थी कि पंजाब की इंडस्ट्री पंजाब छोड़ छोड़ के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आसपास के सारे स्टेट्स में जा रही थी। पिछले 2 साल के अंदर ये पंजाब से बाहर जाने का सिलसिला खत्म हुआ है और इंडस्ट्री का पंजाब में आने का सिलसिला चालू हुआ है। एक आदमी इंडस्ट्रियलिस्ट लगाने के लिए 1.5 से 2 साल पहले उसने पंजाब में अप्लाई किया, आज तक उसको नहीं मिला उसका अप्रूवल। 1.5 साल हो गए उसको। वो उठा के यूपी चला गया, यूपी में जाके उसने अपनी फैक्ट्री लगा ली, पंजाब में नहीं लगाई। इसको बंद करने के लिए आज ये इतने बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि पूरे देश से नहीं, पूरी दुनिया से लोग पंजाब के अंदर आके इंडस्ट्री लगाएं। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। जम्मू कश्मीर तो पूर्ण राज्य था और भौगोलिक दृष्टिकोण से बड़े राज्यों में से एक है। यदि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की बात करें तो उसी के बराबर भौगोलिक क्षेत्रफल आएगा। जब आप स्टूडेंट थे तो आपकी हॉबीज? फुटबॉल खेलता था, स्विमिंग करता था, चेस खेलता था, रनिंग, शूटिंग करता था। बैलेंस दोनों में बराबर था तब भी? काफी था। I'd like you to understand, this is not a conflict between 2 states per se. This is actually a response to the threat and to the practice of terrorism. So I would urge you to make it, don't think of it as India, Pakistan, think of it as India, Terroristan. You will then appreciate it. कुछ प्रपोजल्स को मैंने और मान साहब ने पर्सनली फॉलो किया। एक आदमी इंडस्ट्रियलिस्ट लगाने के लिए 1.5 से 2 साल पहले उसने पंजाब में अप्लाई किया, आज तक उसको नहीं मिला उसका अप्रूवल। 1.5 साल हो गए उसको। वो उठा के यूपी चला गया, यूपी में जाके उसने अपनी फैक्ट्री लगा ली, पंजाब में नहीं लगाई। आज देश का टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश बना हुआ है। 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाने वाला देश का पहला राज्य है। न केवल व्यक्ति बल्कि उसकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी लेने वाला राज्य है। ड्रीम डेस्टिनेशन बनकर के उत्तर प्रदेश देश के अंदर उभरा है। चंद्रयान जो लॉन्च होया, पीएम साहब ने भाषण दिता, मैं चलो सुन लेने, देश के प्रधानमंत्री है। वो कहते भी मेरा इसरो से बहुत पुराना नाता है। मैं आख्या भगवंत माना 8वीं का सर्टिफिकेट का लभ नहीं रहा तो इसरो नाल किवें नाता जोड़ूगा? हुण ये मैं जोड़ूगा तो हैगा। कहता भी जब मैं छोटा था, 3री कक्षा में 4थी कक्षा में पढ़ता था, तो
पढ़ाई में मैं ठीक ठाक ही था, तो हर टीचर मुझे कहता था आप इसरो में बैठो, आप इसरो में बैठो, आप इसरो में बैठो। इसरो से मेरा पुराना नाता है, की करिए। जो मैं समझता हूं मंदिर से भी पवित्र है और वो है शौचालय। मैं सरकार से विनती करता हूं और एक पत्र के द्वार पर सरकार से यह आवेदन करता हूं कि इन जैसे लोगों के लिए एक बड़े से शौचालय का निर्माण किया जाए और जितने भी शौचालय हैं उसमें से निकलने वाली शौच का जो पाइपलाइन है सीधे इनके मुंह में दिया जाए, ताकि इनको शौच का आनंद, परम सुख जो है वो दिन रात मिलता रहे। वैसे भी अयोध्या में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, बहुत सारे लोग आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जो संख्या है वो भी बढ़ती जाएगी। अब संख्या बढ़ेगी तो शौचालय का निर्माण भी किया जाएगा ताकि लोग अपने आप को स्वच्छ रख सके। तो कांग्रेसी नेता जितने भी लोग हैं जिन्हें आमंत्रण नहीं मिला है और जिनके पेट में इतनी पीड़ा हो रही है, उनके सभी गुद्दु द्वार में और उनके मुख द्वार में यह शौचालय की नली को ठूस दिया जाए, ताकि उनके मुंह से भी और उनके पार्श्व भाग से भी कंटिन्यूअसली शौच जैसी सोच बहती चली जाए। और आपको सुनने में जितना अच्छा लगा होगा उतना बोलने में मुझे और गंदा लग रहा है। भाजपा सरकार के 11 साल पूरे होने को आए हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 11 साल मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के 10 सालों के रौंदते हुए आगे निकली है। बात करें महंगाई की तो यूपीए के 10 सालों में महंगाई दर 8.2% रही और वहीं मोदी सरकार में ये दर मात्र 4.9% रही। फूड इन्फ्लेशन यूपीए सरकार में 8.1% थी तो मोदी सरकार में मात्र 5.1% पर है। बिजली की बात करें तो यूपीए सरकार में केवल 67% घरों तक ही बिजली पहुंची थी, वहीं मोदी सरकार में ये आंकड़ा 100% ग्रामीण इलाकों में और 99.9% पूरे देश में। हाईवे कंस्ट्रक्शन यूपीए के राज में 8 से 11 किलोमीटर प्रतिदिन था तो मोदी राज में 37 किलोमीटर प्रतिदिन। विदेशी निवेश यूपीए सरकार में $36 बिलियन का था, आज मोदी राज में $85 बिलियन तक पहुंच गया है। राजकोषीय घाटा यूपीए सरकार में 4.3% से बढ़कर 5% के आसपास पहुंच गया था, वहीं मोदी राज में ये घटकर 3.4% के आसपास आ गया। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन यूपीए सरकार में मात्र 4500 किलोमीटर था, मोदी सरकार में ये बढ़कर 40,000 किलोमीटर हो गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग यूपीए सरकार के वक्त 134 तो मोदी सरकार में 63 रैंकिंग। ये तो कुछ ही आंकड़े हैं, अगर देख जाए तो 11 साल में मोदी सरकार ने यूपीए सरकार के 10 सालों से दोगुना काम कर दिया है। इकोनॉमी अपने शीर्ष पर है, विदेशों में भारत का डंका बज रहा है और ये सब देखकर राहुल बाबा का स्थान जल रहा है। और ये जो भाव है एक एक यहाँ बैठा व्यक्ति के भाव है, पूछिए आप एक एक हिंदुस्तानी से जाके पूछिए, यहाँ के लोगों से पूछिए कि एलओसी लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था। हक दिया पीओ के, हक दिया पीओ के लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद उस पर जो है पीओ के। कम चीजें इतनी जानते नहीं आपके बारे में कि आप एक तो वेजिटेरियन हो गए, आपको एक हनुमान जी आए आपके, हनुमान जी नहीं आए, शंकर जी आए। हाँ शंकर जी आए, उन्होंने उसकी वजह से आप वेजिटेरियन मत खाओ, हाँ मत खाओ। स्वप्न में और आपके जैसे सामने थोड़ी आए, स्वप्न में आए, न जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रहे। बिल्कुल। Several months later. धनिया, हाँ धनिया पाउडर पिसा हुआ सील पर। अच्छा We have a government in Karnataka, and we are preparing
the questions of the caste census through a public discussion. Acha. We have a very clear vision for the caste census. We have spent hours and hours and hours and hours coming out with the blueprint. We have it. So, and the BJP people have no idea even how to do this, even if they wanted to do it. क्या बात कर रहे हैं? We are more than happy to help the government develop the national census. अभी बदत है भाई, अभी बदत है. Of Karnataka now in a major political move, the Congress leadership has ordered a fresh caste survey in the state of Karnataka to counter mounting concerns over the credibility and also inclusivity of the existing data. आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है. देखिए, आप जब इधर हाथ दिखाओ. देखिए, जब गधों को गाली दोगे तो यही होगा ना, पड़ेगी तो लगती. ये आप बड़े परिपक्व आदमी हैं. बोलते नहीं हो. हो गया. नहीं, उनकी तो हालत बड़ी ख़राब हुई. उनके एयरबेसेस चीज़ों पर वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ. तभी तो जाके उन्होंने फ़ोन उठा के हमारे DGMO साहब से कहा कि भाई साहब बंद कर दीजिए. लेकिन वो बात मैं आपसे नहीं पूछ सकता, वो तो मैं पार्लियामेंट में पूछूंगा कि भैया ट्रम्प साहब ने कैसे ऐलान कर दिया. ट्रम्प साहब जो अपने दोस्त के साथ दोस्ती नहीं निभाता, वो हमारे साथ क्या निभाएगा.